जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि साल की सबसे बड़ी सेल बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। और यदि आप इस सेल में अपने लिए वैल्यू फॉर मनी कैमरा फोन बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो तो मैंने आपके लिए ये टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन पिक के अंडर 50,000 जो आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में बाय कर पाओगे। और इवन कुछ फोन ऐसे भी जिनका एक्चुअल प्राइस 18 से 19,000 के आसपास पड़ता है, बट सेल के समय इसका प्राइस 15-16,000 के आसपास रहने वाला है। तो आज चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5th नंबर पे आता है पोको X6 5G और इस फोन का लॉन्चिंग प्राइस तो 20,000 के आसपास था, बट अभी के समय आप इस डिवाइस को बिना किसी बैंक ऑफर अप्लाई किए 16,000 के प्राइसिंग पे बाय कर पाओगे। और बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद ये फोन आपको 15,000 के अंदर में आराम से मिल जाएगा इन BBD सेल। और इस पे आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 6.67 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करते 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट एंड ऑल्सो 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो देखो इसका डिस्प्ले मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और साथ में इसके बेजल भी काफी यूनिफॉर्म है और इसमें आपको डबल स्पीकर भी दिया गया है। और उसके अलावा 5100 mAh की बैटरी और ये फोन 67 वाट के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और बाकी परफॉर्मेंस के नाम पे इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का एक 4nm बेस काफी अच्छा चिपसेट दिया गया है एंड ऑलमोस्ट 6 lakhs के अराउंड इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और साथ ही आप इस पे BGMI को 60 FPS पे हाई सेटिंग पे आराम से रन कर पाओगे। और बाकी इस पे आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और इसके बाद बात करें इसके कैमरास की तो इसके बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.79 और साथ ही इसका कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। और बाकी उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है। और आपको सामने की तरफ सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर भी दी गई है। तो देखो मैं इसके कैमरा को एकदम ओवर द टॉप नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ इसका कैमरा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और वैसे भी आपको सेल में 20-21,000 वाला फोन 15-16,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर मिल जाए तो मेरे ख्याल से ये एक काफी अच्छी डील रहने वाली है। और बाकी आगे आपकी मर्जी। और उसके बाद मेरे इस लिस्ट पे 4th नंबर पे आता है Moto G85 5G। तो देखो सेल के समय इसका प्राइस 16,000 के आसपास रहने वाला है, जो कि 15,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। और यदि आप अपने बजट को बढ़ा नहीं सकते और आपको 15,000 के अंदर में ही फोन बाय करना है तो आपके लिए Moto G64 बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। बट मैं आपको पर्सनली Moto G85 बाय करने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस ब्यूटीफुल OLED कर्व डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और बाकी 1600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है एंड नो डाउट इसका डिस्प्ले काफी जबरदस्त है। और साथ में इस पे आपको डबल स्पीकर भी दिया गया है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और उसके अलावा इस पे आपको 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। और बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का एक डिसेंट चिपसेट यूज किया गया है। तो देखो इसका परफॉर्मेंस वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट काफी वीक है, क्योंकि आपको ये सेम चिपसेट 10-11,000 वाले फोन के अंदर में आराम से मिल जाता है। बट इसका यूजर एक्सपीरियंस रियली में काफी अमेजिंग है। और ये फोन लेटेस्ट Android 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके बाद बात करें इसके कैमरास की तो इसके बैक साइड पे आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो कि OIS को भी सपोर्ट करता है। और इसमें सोनी लिटिया 600 का कैमरा सेंसर भी लगा है। और बाकी सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। और आपको सामने की तरफ सेंटर पंच होल में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर दी गई है। इसका कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट तो नहीं करता है, बट इसका मेन कैमरा और इसकी सेल्फी काफी अच्छी काम करती है। और साथ ही आप इससे मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। तो देखो यदि आपको इस सेल में कर्व डिस्प्ले वाला फोन बाय करना है जिसका कैमरा भी काफी अच्छा हो तो आप इस फोन को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो इन बिग बिलियन डे सेल में। तो चलिए अब इस वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और 3rd नंबर पे आता है Realme का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन Realme Narzo 70 Pro 5G। वैसे तो 15-16,000 की प्राइस पॉइंट के अंदर में Realme के काफी सारे फोन अवेलेबल हैं, बट कैमरा वाइज उन सारे फोन में से Realme Narzo 70 Pro 5G काफी बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें आपको सोनी का फ्लैगशिप कैमरा सेंसर दिया गया है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 2000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस
और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो इसका डिस्प्ले रियली में काफी अमेजिंग तो है ही, और साथ में इसका डिजाइन भी काफी अमेजिंग है जो कि ग्लास बॉडी के साथ आता है। और बाकी इस पे आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है, और ये फोन 67 वाट के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो इस डिवाइस को ऑलमोस्ट 45 मिनट के अंदर में फुल चार्ज भी कर देगा। और बाकी परफॉर्मेंस के नाम पे इसमें आपको डायमेंसिटी 7050 का वेल कैपेबल 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस है, एंड ऑलमोस्ट 6 लाख के अराउंड इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और बाकी इस पे आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये फोन लेटेस्ट Android 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और बात करें से कैमरास की, तो इसके बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विद अपर्चर 1.9, और साथ ही इसका कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है, और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। और बाकी उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है। और आपको सामने की तरफ सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर भी दी गई है। तो देखो इसका मेन कैमरा रियली में काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें आपको सोनी IMX 890 का फ्लैगशिप कैमरा सेंसर दिया गया है, और साथ ही इसकी सेल्फी भी काफी अच्छी काम करती है। और बात करें इसके प्राइस की, तो सेल के समय आप इस फोन को 15-16 हजार के प्राइस पॉइंट के अंदर में आराम से बाय कर पाओगे। और इसके बाद इस लिस्ट पे सेकंड नंबर पे आता है Vivo T3 5G। और देखो यदि आपको इस सेल में कंप्लीट एंड ओवरऑल एक ऑलराउंडर 5G फोन बाय करना है, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। और इस पे आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट एंड ऑल्सो 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और साथ ही आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए इस पे आपको डबल स्पीकर भी दिया गया है, और साथ ही 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी और 44 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। और बाकी परफॉर्मेंस के नाम पे Dimensity 7200 का 4nm बेस्ड पावरफुल चिपसेट दिया गया है, और बाकी 7,30,000 के आसपास इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और आप इस पे PUBG न्यू स्टेट को 90 FPS पे हाईएस्ट सेटिंग पे रन कर पाओगे। और उसके बाद बात करें से कैमरास की, तो इसके बैक साइड पे आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसपे से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.79, और साथ ही इसका कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है, और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो को भी शूट कर पाओगे। और बाकी सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल के यूजलेस डेप्थ सेंसर दिया गया है, और आपको सामने की तरफ सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर भी दी गई है। तो देखो कैमरा वाइज ये फोन काफी अमेजिंग रहने वाला है, क्योंकि इसके मेन कैमरा में सोनी IMX 82 का कैमरा सेंसर लगा है, और साथ ही इसकी सेल्फी भी काफी अच्छी परफॉर्म कर लेती है। बट इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया है। और बात करें इसके प्राइस की, तो वैसे तो इसके 8/128 का प्राइस 20,000 पड़ता है, बट सेल के समय आप इस फोन को 16,000 के प्राइसिंग पे बाय कर पाओगे। और इसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं, और फर्स्ट नंबर पे आता है Samsung Galaxy M35 5G। और वैसे तो इस फोन का एक्चुअल प्राइस 20,000 के आसपास पड़ता है, बट पिछले साल BBD सेल में Samsung Galaxy M34 15,000 के अंदर में सेल हो रहा था। तो मान के चलो इस बार सेल में Samsung Galaxy M35 आपको 15,000 के अंदर में मिलने वाला है। और इस पे आपको 6.6 इंचेस की FHD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिस पे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और बाकी 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, और डबल स्पीकर भी दिया गया है। और उसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और इसका डिस्प्ले रियली में काफी अमेजिंग तो है ही। और बाकी मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको बड़े आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट बुरी बात यह है कि इसके बॉक्स पे आपको अडेप्टर नहीं दिया गया है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको Exynos 83 का 5nm बेस सैमसंग का खुद का अपना चिपसेट यूज किया गया है, जो कि एक्सट्रीम गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं बना है। और बाकी इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और बाकी ये फोन लेटेस्ट Android 14 पर रन करता है, जहाँ पे आपको 4 साल का मेजर अपडेट्स भी पहुंचने वाला है। और उसके बाद बात करें से कैमरास की, तो इसके बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो कि OIS को भी सपोर्ट करता है। और बाकी उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है। और आपको सामने की तरफ सेंटर पंच होल में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर भी दी गई है। और देखो ये एक सैमसंग का फोन है, तो नो डाउट इसके कैमरे की क्वालिटी और इसकी ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छे से की गई है। और साथ ही आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 4K 30 FPS वीडियो को भी शूट कर पाओगे। तो देखो यदि आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हो,
तो इस सेल में आप इस फोन को बिल्कुल मिस मत करना। तो हाँ दोस्तों, ये थे मेरे अकॉर्डिंग टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन्स, जिससे आप साल की सबसे बड़ी सेल में 15-16 हज़ार के प्राइस पॉइंट के अंदर में बाइक कर पाओगे। और हाँ, इस पे आपको कुछ फोन्स के प्राइस 15,000 से थोड़ा सा जाता है। तो तब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।